श्रीनगर टू ले एक ही लाइफ लाइन थी, उसको बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ था। लॉजिस्टिक सपोर्ट आगे नहीं जा पा रहा था। तो बहुत जरूरी हो गया था सेना को, एक चुनौतीपूर्ण कार्य था ये टाइगर हिल पहाड़ी को कैप्चर करना। इसके लिए हमारी बटालियन को चुना गया। टाइगर हिल द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी ऊंचाई 16,500 फीट। 4 और 5 जुलाई का दिन बड़ा खास था, क्योंकि उस दिन इतना भीषण युद्ध के बीच में हम रहे थे। देखा था कि मेरे एक एक करके साथी लड़ते लड़ते जो है शहीद होते जा रहे थे। मैं भी घायल था, लेकिन हिम्मत फिर भी नहीं हारी थी। तो जो एक सामने वाला था मेरा बंदा, एक मेरे बगल में बैठा था, अपनी जो फील्ड पट्टी थी उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए यहाँ पर हाथ पहुँचा था, उसको यहाँ पे गोली लगी थी। जो बगल वाला था वो मेरा ट्रेनिंग का साथी था, ग्रेनेडियर अनंतराम। ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा था और वो भी एकदम से मेरे ऊपर ऐसे आकर के लेट गया था। मैं भी इस तरह से पड़ा हुआ था, यहाँ पे फर्स्ट में ब्रस्ट मारा, फिर पैर में 2 जगह पर गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप बड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई ज़िंदा ही नहीं है। उनकी तरफ से तो मैं भी मर गया था। टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली, जहाँ उनका बेस कैंप है, उन्होंने सेट पे मैसेज दिया कि नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। मैं चुपचाप बड़ा सुनता रहा। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने ज़िंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक सूचना पहुंचा सकूं, क्योंकि जो हमारे पास कम्युनिकेशन का सेट थे वो सब तोड़ दिए थे उन्होंने। तो उनके एक जवान आकर के दोबारा से हथियार उठा रहा था, दूसरा गोली मार रहा था। मैंने अपने मन के अंदर एक विश्वास पैदा किया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूँगा और मैं ज़िंदा भी रहूँगा। शायद वो विश्वास था कि आज मैं ज़िंदा भी हूँ। तो उसने आकर के दोबारा से उसे रोटेशन से गोली मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी, और 2 कदम आगे जाने के बाद न जाने उसको क्या हुआ, फिर वापस मुड़ा तो उसने फिर राइफ़ल मेरे सीने की तरफ करी। तब लगा यार अब नहीं बचूँगा। लेकिन कहते हैं कि जब तक मौत नहीं आती है शायद उसको मार नहीं सकता है। तो पीछे से पूरी पैंट फट गई थी पत्थरों में चलते चलते चलते। तो जो पर्स था वो पर्स यहाँ पर रखा हुआ था, उसमें कुछ 5-5 रुपए के सिक्के भी थे। और जब उसने गोली चलाई तो शायद वो सिक्के इकट्ठे थे, वो उस सिक्कों पे जा टकराई और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे खुद लगा कि यार मैं तो मर गया हूँ। जब वो उसका पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा राइफ़ल उठाया, शायद वापस मुड़ा तो उसके पैर मेरे पैर से टकराए, तो मुझे एकदम से चेतना आई। तब मुझे मन में आया कि यार योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो मरेगा भी नहीं। मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड बचा हुआ था, मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाल करके ऐसे फिर उसके ऊपर ऐसे फेंक दिया। हुड के अंदर हुड लगे, वो ग्रेनेड हुड के अंदर ही जा गिरा, ग्रेनेड फट गया, सर उड़ा उसका। पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से कोई ज़िंदा है। कुछ बोले ज़िंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। मैंने तुरंत उसकी राइफ़ल को ऐसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन ये हाथ तो हिला ही नहीं, सिर्फ इसका कंधा हिला, क्योंकि हड्डी पूरी निकल के बाहर थी। फिर एक हाथ से राइफ़ल को उठाया, वहाँ से ऐसे फायरिंग किया, उनमें शायद 2-3 बंदे उनके और मारे गए। फिर इस हाथ से पलटा खाया, फिर इसे दूसरे पत्थर से फायर किया, फिर तीसरे पत्थर से 4-5 जगह से जब फायरिंग किया, तब उनको लगा कि हाँ अकेला नहीं यहाँ से बल्कि रीइंफोर्समेंट आ गई है। और फिर उनके पैर उखड़ गए, फिर वहाँ से वो भाग खड़े हुए, क्योंकि उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन था कि अपने साथियों को बचाना, पोस्ट को बचाना कैसे भी करके। तभी एक ऐसी आवाज़ सुनाई जिसने बोला, बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। फिर मैं लुढ़कता हुआ उस नाले से नीचे आया और एकदम से नाले में ऐसे गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ। तब मुझे लगा यार मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूँ। फिर नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नज़र आए, उनको आवाज़ दिया, वहाँ से निकाल करके ऊपर लेके गए। शाम हो गई थी। सीओ साहब के पास पहुँचते पहुँचते उन्होंने अपने टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप भी जलवाए। थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। फिर उन्होंने बोला, बेटा कुछ बता सकता? मैं कहा सब बता सकता हूँ। तब ऊपर तमाम ऊपर का घटनाक्रम, ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन थी कि कहाँ पर उनका क्या डिप्लॉयमेंट है, वो सब कुछ उनको बताया। और लास्ट में बोले कि जवान की रिक्वायरमेंट क्या है। मैं सब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। अम्युनिशन लेकर के हम बहुत काफ़ी मात्रा में गए, लेकिन ऐसी सिचुएशन हो गई कि पीछे से कोई सपोर्ट ही नहीं रहा। धीरे धीरे करके वो भी ख़त्म हो गया और हमें एक एक फील्ड पट्टी दी जाती है। मैं कहा सर एक जगह चोट लगी तो दूसरी जगह को क्या बांधेंगे, तो 4 से 5 फील्ड पट्टी दी जाएँ। अम्युनिशन ज़्यादा से ज़्यादा जितना दे सकते हैं दे दीजिए।
और खाने के लिए, मैं कहा साहब खाने के लिए तो कोई भूख ही नहीं लगती है। तभी डॉक्टर ने कौन सा इंजेक्शन लगाया, फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमला हुआ। टाइगर हिल टॉप के ऊपर 18 ग्रेनेडियर्स ने विजय पताका फहरा दिया, जो कि कारगिल युद्ध का यूटा हुआ।